अब बात करें साइक्लोन फिलिन की, तो जिस तरह की तबाही की आशंका जताई जा रही थी उतनी तबाही नहीं हुई, लेकिन तूफान के गुजरने के निशान ओडिशा और आंध्र प्रदेश में देखे जा सकते हैं। 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से चली हवाओं ने कहीं पेड़ उखाड़ दिए तो कहीं भारी भरकम ट्रकों को ही पलट दिया। ये है ओडिशा के गंजम जिले के बहरामपुर की तबाही का मंजर। हालांकि यहाँ बारिश रुक गई है, मौसम साफ हो गया है, लेकिन हर तरफ टूटे हुए पेड़, गिरे हुए बिजली के खंभे और तहस नहस गाड़ियां बयान कर रही हैं कि चक्रवाती तूफान की शिद्दत क्या रही होगी। गोपालपुर और बहरामपुर में चक्रवाती तूफान की तीव्रता चरम पर थी। हम फिलहाल गोपालपुर सी बीच पर हैं। स्थिति यहाँ पर अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। पानी में हालांकि अभी भी हाई टाइड है, लेकिन पानी का लेवल अगर आप कल से तुलना करें तो काफ़ी कम है। कल रात में यहाँ पर जो पानी की लहरें थी वो आप देख सकते हैं सीढ़ियों से, इन सीढ़ियों से आपको अंदाजा हो सकता है सारी सीढ़ियाँ जो है वो भींगी हुई है। अगले 48 घंटों के बाद में जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं कि मछुआरे भी वापस अपने समुद्र में जाकर मछलियाँ मार सकते हैं, और इसके अलावा बीच भी जो है वो आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। खतरा बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद सही वक्त पर किए गए इंतजामों ने एक बड़ी आपदा होने से रोक दी। हमने करीब 9 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, जिससे चक्रवात के दौरान जान का नुकसान कम हुआ। बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने से लोगों की जिंदगियां तो बच गईं, अब उन बिखरी हुई जिंदगियों को फिर से बसाने की जद्दोजहद शुरू होगी। बहरामपुर शहर में कई इलाके जो हैं वो पूरे तरीके से जलमग्न हो गए हैं। ये इलाका जो है ये थोड़ा सा लो लाइंग इलाका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा लोग जो है पानी में चल चल के आ रहे हैं। पूरा इतने तक अपना कमर तक पानी आ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कमर तक पानी है, इन्हें मालूम नहीं कि ये पानी कब तक निकलेगा। हालांकि यातायात सुचारू करने के लिए जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन पानी की निकासी कैसे होगी शायद इन्हें अभी पता नहीं। अगले 24 घंटे तक शायद स्थिति इसी तरीके से बनी रहे। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं ओडिशा के पारादीप में बर्बादी की आशंका के उलट तूफान का असर काफी कम दिखा। हालांकि चक्रवाती तूफान फिलिन के आने से पहले ही हजारों लोगों को पारादीप तट से हटा लिया गया था, लेकिन कुछ मछुआरे समुद्र में फंसे रह गए थे। आखिरकार उन्हें भी वापस तट पर ले आया गया। हम इस वक्त पारादीप के समुद्री तट के इलाकों में हैं, जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सड़कों का क्या हाल हो गया। पारादीप के समुद्री तट पर जाते हुए जगह जगह पेड़ गिरे मिले, कारें धीमी रफ्तार से चल रही थीं, लेकिन 1999 में जिस इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई थी, इस बार वहां बर्बादी तो हुई लेकिन माली नुकसान ही हुआ, जानें बच गईं। यहाँ पर लगातार हुई तेज बरसात और तेज हवाओं की वजह से जो साइक्लोनिक विंड यहाँ पर चली है, उसकी वजह से पूरे रास्तों में जगह जगह पेड़ गिर गए हैं। और यहाँ पर जितना नुकसान की आशंका जताई गई थी वो तो नहीं हुआ, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जब यहाँ पर तूफान आया, भारत के तट को उसने स्पर्श किया, जब टच किया, लैंडफॉल हुआ, उसके बाद उड़ीसा उसका सबसे बड़ा केंद्र बना था और पारादीप भी उसका एक गवाह है। पारादीप का मेन पिकनिक स्पॉट है। ये एरिया को आना जाना बहुत आदमी ज्यादा करते हैं, इसीलिए बुलडोजर लगा के रोड क्लियरेंस दे रहा है। पारादीप में तूफान आने के अंदेशे से 25,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पूरे जगत सिंहपुर जिले से कोई 1 लाख लोग समुद्र तट से हटाए गए। चक्रवात के आने से पहले जब हमने लोगों से बात की तो काफी घबराहट थी। जान बचाएंगे अपना, जैसे भी करके। हाँ, और उसके बाद बचने के बाद देखा जाएगा क्या करें। सब घर द्वार। क्या आपके साथ क्या हुआ है? हमारा घर बाड़ी सब उड़ गया। कहाँ पर था आपका घर? हमारा था चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में था और घर पूरा उड़ गया है? सब उड़ गया। कच्चा घर रहा होगा? कच्चा घर था। पारादीप में कई संगठनों ने इन लोगों की मदद भी की जो इस तूफान की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए। हमारा एक जीटी हॉस्टल है जिसमें कि 72 कमरे हैं, मगर उसकी कैपेसिटी सिर्फ 400 की है, मगर फिर भी हमने किसी भी तरह से 800 लोगों को अकोमोडेट किया और उनको 11 तारीख से लेके आज तक खाने वगैरह का इंतजाम किया। सबसे बड़ी राहत की बात थी कि 18 मछुआरे सही सलामत तट पर लौट आए। समंदर में मछली पकड़ने गए ये लोग 2 दिन से लापता थे, लेकिन रविवार सुबह कोस्ट गार्ड और राहत कर्मियों ने उन्हें ढूंढ निकाला।
तो आखिरकार ये खुशकिस्मती की बात है कि पारादीप में जितने बड़े नुकसान की आशंका जताई गई थी, जितना बड़े नुकसान होने की बात कही गई थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि तेज हवाएं यहां चलती रही, मूसलाधार बरसात भी हुई और लोगों को कई दिक्कतें आई, पेड़ भी गिरे, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक ठाक ही रहा है। और वो मछुआरे, खासतौर से बड़ी खबर, जो समुद्र में गए थे और पिछले कई घंटों से लापता बताए जा रहे थे, वो वापस सुरक्षित समुद्र तट पर लौट आए। जेवियर थॉमस के साथ पारादीप समुद्र तट से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया।